अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज तलाल शुएब। बेटा आज हम फाइनल एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बायोलॉजी फर्स्ट ईयर पेपर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो बच्चे इसको मैंने 3 एरियाज में डिवाइड किया है। इसमें हमारे पास सबसे पहले है पेपर स्कीम, फिर है पेपर प्रेजेंटेशन और फिर हमारे पास है टिप्स एंड ट्रिक्स। तो बेटा सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं जो कि है हमारे पास पेपर स्कीम। तो बेटे पेपर स्कीम में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं टोटल मार्क्स को और टोटल टाइम को। बच्चे आपको बायोलॉजी के पेपर के लिए टोटल 85 मार्क्स का पेपर होगा और इसके लिए आपको 3 आवर्स गिवन होगा। बच्चे नेक्स्ट चीज जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट आती है दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हमारे पास है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आपको 17 एमसीक्यूज गिवन होंगे और 17 एमसीक्यूज के लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा वो होगा 20 मिनट्स। तो बच्चे अगर हम इसकी स्कीम की बात करें तो हमारे पास जो 2 एमसीक्यूज है बच्चे वो चैप्टर नंबर 10, 11 और 14 से आएंगे और बाकी हमारे पास जैसे हम बात करें कि दोनों एमसीक्यूज इन चैप्टर से आ रही है, 6 एमसीक्यूज तो हमारे पास इन 3 चैप्टर से आ गए। बाकी जो हमारे पास रिमेनिंग 11 एमसीक्यूज है बाकी वो हमारे पास रिमेनिंग चैप्टर से आएंगे, एक एमसीक्यू फ्रॉम ईच चैप्टर। मुझे नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि सब्जेक्टिव पार्ट का आपके पास क्वेश्चन होगा और वो है शॉर्ट क्वेश्चन। उसमें मुझे जो पहला आपके पास सेक्शन गिवन होगा उसमें टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और आपने उसमें से 8 अटेम्प्ट करने हैं। बच्चे अगर हम उसकी पेयरिंग स्कीम की बात करें तो उसमें उस सेक्शन में जो आपको चैप्टर गिवन है बच्चे वो है चैप्टर नंबर 2, 3, 8, 10 एंड 11। और बच्चे अगर हम वेटेज की बात करें तो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 में से हमारे पास 1 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 8 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 10 में से 4 और चैप्टर नंबर 11 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन। इसी तरह बच्चे आपको इसमें से 8 अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है और बच्चे इस सेक्शन में भी आपने 12 में से 8 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और इसमें हमारे पास जो चैप्टर शामिल है जैसा कि आपको नजर आ रहा है, चैप्टर नंबर 1, 4, 7, 9 और 14 इस सेक्शन में शामिल होंगे। और बेटा चैप्टर नंबर 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 4 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और इसी तरह चैप्टर नंबर 7 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 9 और 14 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन। बच्चे नेक्स्ट जो आपके पास सब्जेक्टिव पार्ट में 3rd सेक्शन होगा दैट इज ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बच्चे आपको 9 क्वेश्चन गिवन होंगे और आपने इसमें से 6 अटेम्प्ट करने हैं। और अगर हम इसकी पेयरिंग की बात करें तो इसमें हमारे पास जो चैप्टर शामिल है सेक्शन में वो है चैप्टर नंबर 5, 6, 12 एंड 13। तो बेटा चैप्टर नंबर 5 और 6 से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और इसी तरह चैप्टर नंबर 12 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 13 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो बेटा ये तो था शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में। ये टोटल 33 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, इसमें से आपने 22 को अटेम्प्ट करना है और आपने इन 3 सेक्शन में से जो पहले 2 सेक्शन है उसमें से 8 और जो 3rd सेक्शन है उसमें 6 शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। बच्चे नेक्स्ट हमारे पास जो सब्जेक्टिव पार्ट में हमारे पास जो नेक्स्ट आता है दैट इज ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें आपके पास 5 लॉन्ग क्वेश्चन गिवन होंगे और हर क्वेश्चन के ए और बी पार्ट होंगे। तो बेटा आपने इन 5 में से 3 अटेम्प्ट करने हैं और आपने ए और बी पार्ट उस पूरे क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास चैप्टर है 1 और 14। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास जो चैप्टर की पेयरिंग होगी वो है 2 और 8 की। इसी तरह आप देखो क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा आपके पास चैप्टर 4 और 12। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 में चैप्टर नंबर 5 और 11 की पेयरिंग होगी और क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें आपके पास चैप्टर नंबर 6 और 9 की पेयरिंग होगी। तो ये तो मैंने आपके साथ स्कीम डिस्कस की। अब जो सबसे मेन चीज जो कि स्टूडेंट का सबसे ज्यादा क्वेश्चन होता है इसके बारे में कि जो हमारे पास टोटल 14 चैप्टर्स हैं इसमें से कितने मार्क्स का पेपर आएगा। तो बेटा मैंने ये भी आपकी आसानी के लिए उसको समराइज किया है। मैं वो भी आपको 1 बाय 1 बताता हूँ कि हमारे पास किस चैप्टर की कितनी वेटेज है। जैसे चैप्टर नंबर 1 हमने ऊपर जैसे डिस्कस किया है पूरी स्कीम को, तो उसमें से हमारे पास 1 एमसीक्यू, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन और टोटल बचा 9 मार्क्स का पेपर आएगा इसमें से। इसी तरह चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो इसमें 1 एमसीक्यू, 1 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन और 7 मार्क्स का पेपर आएगा। इसी तरह चैप्टर नंबर 3 में से बेटा हमारे पास सिर्फ 1 एमसीक्यू और 3 शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें तो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो आपके पास 7 मार्क्स का पेपर आएगा। बेटा इसी तरह चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो आपके पास इसमें 1 एमसीक्यू, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन और इसकी हमारे पास टोटल मार्क्स बनेंगे दैट इज 9। इसी चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो बेटा इसमें हमारे पास 1 एमसीक्यू, 1 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन और टोटल 7 मार्क्स का पेपर आएगा। इसी तरह हम बात करते हैं बच्चे चैप्टर नंबर 6 की। इसमें भी हमारे पास 1 एमसीक्यू, 1 शॉर्ट क्वेश्चन, 1 लॉन्ग क्वेश्चन, टोटल 7 मार्क्स का पेपर आएगा। जी चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो बच्चे ये भी हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है। इसमें हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन
नहीं आएंगे। इसकी अगर हम बात करें तो हमारे पास इसमें एक एमसीक्यू, 4 शॉर्ट क्वेश्चन और टोटल 9 मार्क्स का पेपर आएगा। तो बेटा इसी तरह चैप्टर नंबर 8 की बात करें, चैप्टर नंबर 8 में हमारे पास एक एमसीक्यू, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा बेटा, और टोटल हमारे पास 9 मार्क्स का पेपर आएगा। इसी तरह हम बात करते हैं मतलब चैप्टर नंबर 9 की। चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो इसमें भी हमारे पास एक एमसीक्यू, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन और टोटल 9 मार्क्स का पेपर इसमें से आएगा। इसी तरह चैप्टर नंबर 10 बेटा ये भी हमारे पास वो चैप्टर है जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा आपको पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग। इसमें हमारे पास 2 एमसीक्यूज और 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और टोटल 10 मार्क्स का पेपर आएगा। इसी तरह हम बात करें चैप्टर नंबर 11 की तो बेटा इसमें 2 एमसीक्यू, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और इसमें हमारे पास टोटल मार्क्स बनेंगे दैट इज ऑफ 10 मार्क्स। इसी तरह हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 की। तो बच्चे चैप्टर नंबर 12 की भी जैसे हमने ऊपर भी डिस्कस किया कि हमारे पास एक एमसीक्यू, 3 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, टोटल हमारे पास इसमें 11 मार्क्स का पेपर आएगा। फिर इसी तरह हम आते हैं अपने सेकंड लास्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 13। तो चैप्टर नंबर 13 भी हमारे पास स्कीम के अकॉर्डिंग लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा। इसमें सिर्फ हमारे पास एक एमसीक्यू और 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और इसमें से हमारे पास 9 मार्क्स का पेपर आएगा। लास्ट में हमारे पास जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर 14। तो चैप्टर 14 की अगर हम बात करें तो इसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 एमसीक्यू और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और टोटल 10 मार्क्स का पेपर आएगा। अब बच्चे टोटल वेटेज आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग स्कीम भी मौजूद है और ये सेक्शन वाइज शॉर्ट क्वेश्चन भी मौजूद है और 60 टोटल मार्क्स भी गिवन है। तो आई होप कि आपको इजीली सिलेक्ट करने में आसानी होगी कि आपने कौन सी पेयरिंग स्कीम यहाँ से सिलेक्ट करनी है, कौन सा पेयर आपने अटेम्प्ट करना है लॉन्ग के लिए, कौन से चैप्टर आप स्किप करना चाहते हैं। बट अगर आप फुल मार्क्स लेना चाहते हैं तो बेटा आपने कोई चैप्टर स्किप नहीं करना। बट अगर आप पासिंग मार्क्स की तरफ जाना चाहते हैं कि आपको डिफिकल्टी होती है तो आपको ये तैयार करने में इससे बहुत ज्यादा आसानी होगी कि आपको पता है कि किस चैप्टर में कितने कितने मार्क्स का पेपर आ रहा है। तो बेटा हम आते हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ इस लेक्चर की, जो कि हमारे पास है पेपर प्रेजेंटेशन। देखिए पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं। जैसे अगर आपका पेपर इतना ज्यादा अच्छा लिखा होगा, प्रेजेंट हुआ होगा, तो वो चेक करने वालों के ऊपर एक बड़ा अच्छा इंप्रेशन जाता है। उसमें हमारे पास कौन कौन सी चीजें आती हैं मेरे उसमें सबसे पहली चीज है मार्जिनल लाइंस। मतलब जैसे आपको क्वेश्चन शीट या आंसर शीट जैसे ही आपको मिलती है, आपने सबसे पहला काम ये करना है कि उसके साइड पे मार्जिनल लाइंस लगानी है और मार्कर्स को यूज करके ब्लू ब्लैक मार्कर आप यूज कर सकते हैं। तो जब फिर मेन चीज आती है हेडिंग। हेडिंग में बच्चे क्या होता है कि स्टूडेंट सबसे ज्यादा जो गलती करते हैं वो आते हैं या मार्क्स आते हैं अपने पेपर अटेम्प्ट करने में, वो है हेडिंग्स के। मार्कर तो आपने यूज करना है, आपने प्रॉपर बताना है कि आप क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कर रहे हैं और उसका कौन सा क्वेश्चन आप आगे अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो बेटा आपने क्लियरली हर चीज मेंशन करनी है और जब क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लो उसके बाद आपने एंड पर भी एक लाइन लगानी है। तो उसके बाद एक और चीज मेरी ऐड करते जाऊंगा, वो है पर्सनल इंफॉर्मेशन। बेटा वो पर्सनल इंफॉर्मेशन भी आपके पेपर प्रेजेंटेशन में आती है कि आपने अपना नेम, अपना रोल नंबर क्लियरली मेंशन करना है। जो आपको कोड मिलेगा वो कोड भी मेंशन करना है। उसके बाद बच्चे जो नेक्स्ट चीज जो मार्क्स ब्रेक करती है स्टूडेंट्स का, दैट इज कटिंग एंड ओवर राइटिंग। आपने कटिंग और ओवर राइटिंग से बिल्कुल अवॉइड करना है। आपने बच्चे ये कटिंग या ओवर राइटिंग अगर आप करोगे तो उसकी वजह से पेपर पे एक बहुत ही गलत इंपैक्ट जाता है। दूसरा रिमूवर यूज नहीं करना आपने कोशिश करनी है। एंड फिफ्थ वन इज डायग्राम्स। वजह अगर आप पेपर बायोलॉजी का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो और आप उसको अच्छी तरह से प्रेजेंट करना चाहते हो, उसमें डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपने हर क्वेश्चन से रेलिवेंट जो डायग्राम होगी उसको प्रॉपर डायग्राम को ड्रॉ करना है। और फिर अगर आप क्वेश्चन लिख रहे हो तो बेटा आपने उसमें एग्जाम्पल्स को प्रॉपर मेंशन करना है। आप एग्जाम्पल्स को मेंशन करोगे, हेडिंग्स के साथ मार्कर यूज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने की। अब स्टूडेंट्स की ये भी कंफ्यूजन आती है कि सर हम एक्स्ट्रा अगर अटेम्प्ट करें टाइम का भी उसमें इशू आता है और दूसरा उससे क्या प्रॉपर वे अटेम्प्ट करने का। तो बेटा आपने सेक्शन वाइज चलना है। जैसे हम सेक्शन क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप इसमें 8 आपने शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको सबसे अच्छी तरह आते हैं बेटा वो आपने अटेम्प्ट कर दिए। इसके बाद आप क्या करो कि आप थोड़ी सी स्पेस छोड़ दो जिसमें आपको लगता है कि आप वो शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर क्या करें, आपके लास्ट में अगर टाइम बचे तो आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो एक्स्ट्रा आप उनके उस केस में अटेम्प्ट कर सकते हो बेटा जब आपके पास टाइम मौजूद हो। बट आपने टाइम को प्रॉपर लेके चलना है क्योंकि बायोलॉजी का पेपर थोड़ा सा लेंथी होता है।
फिर बच्चे हम बात करते हैं जो हमारे पास थर्ड सेक्शन है हमारे इस लेक्चर का, दैट इज टिप्स एंड ट्रिक्स। बेटा ये जो हम पॉइंट डिस्कस करने लगे हैं इस लेक्चर का कि बच्चे किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आप ना सिर्फ मैक्सिमम मार्क गेन कर सकते हैं बल्कि आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल भी साबित हो सकता है। कैसे? तो सबसे पहली चीज, जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपने उसको प्रॉपरली रीड करना है। रीड करने के साथ साथ आप उसको हाईलाइट करते जाओ, आपको जो क्वेश्चन अच्छी तरह से आते हैं। इसका फायदा क्या होगा कि जब आप अटेम्प्ट करने लगोगे आपने पहले ही हाईलाइट किए हुए हैं, आप इजीली चूज कर सकते हैं कौन से क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। फिर नेक्स्ट चीज स्पेलिंग मिस्टेक्स। मुझे बहुत ज्यादा एक गलत बच्चों में ये पाया जाता है कि वो कहते हैं कि बायोलॉजी में स्पेलिंग मिस्टेक्स चलती है, तो बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक्स आप अगर इतनी करोगे तो उसका वर्ड का मीनिंग भी पूरा चेंज हो जाए, तो इस चीज से आपने अवॉइड करना है, स्पेलिंग मिस्टेक्स पे भी ध्यान रखना है। थर्ड चीज साइंटिफिक नेम्स। अब बच्चे फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट को सबसे ज्यादा जो मुश्किल पेश आती है, जब से सबसे ज्यादा वो गलती करते हैं वो आती है साइंटिफिक नेम्स को राइट करने में। अब जैसे कि आप साइंटिफिक नेम्स को राइट करने के प्रॉपर रूल्स पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 5 में, फिर भी आप नेम गलती करते हो तो गलती क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि आपने हेडिंग्स बनानी है, तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर देते हो। अब अगर वहीं पर आप उसी टॉपिक में साइंटिफिक नेम लिख रहे हो पर आप उसको उसी मार्कर से अंडरलाइन कर रहे हो तो आपने तो कंफ्यूज कर दिया एग्जामिनर को। तो बच्चे उसके लिए आपने क्या करना है कि आप साइंटिफिक नेम को उसके रूल के अकॉर्डिंग अंडरलाइन करो, बट अगर आप एक किसी और वर्ड को एम्फसाइज करना चाहते हो, उसको मेंशन करना चाहते हो, तो उसके नीचे डबल लाइन लगा है। ठीक, इस चीज का ध्यान रखना है। फिर बच्चे बात हुआ टाइम मैनेजमेंट। अब मोस्टली स्टूडेंट्स को ये होता है कि उनको पेपर आता होता है बट पेपर लेंथी है, तो उनको यही मसला कंफ्यूजन पेश आती है कि वो कैसे पेपर को प्रॉपर टाइम में अटेम्प्ट करें। तो बेटा उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको हेल्प कर सकता हूँ इस सेंस में। जैसे हम टाइम की बात करें तो टोटल 3 आवर्स है हमारे पास, और अगर हम मिनट्स की बात करें तो 180 मिनट्स बनते हैं। इसलिए 20 मिनट्स तो पहले ही आपके एमसीक्यूज में चले गए, पीछे हमारे पास रह गए 160 मिनट्स। अब आप 160 मिनट में कैसे डिवाइड करें, जिसमें हमने शॉर्ट भी अटेम्प्ट करने हैं, आप एक्स्ट्रा भी अटेम्प्ट करना चाहते हो, उसके साथ आप लॉन्ग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना चाहते हो, और लास्ट में हमारे पास टाइम भी होना चाहिए कि हम पेपर को रिव्यू कर सकें। तो बेटा अगर हम एक शॉर्ट क्वेश्चन को मिनिमम 3 से 4 मिनट दें, और जैसे आपने 22 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो 4 को अगर हम 22 मिनट्स, फॉर एग्जाम्पल 22 को शॉर्ट क्वेश्चन को अगर हम 4 मिनट्स देते हैं तो बेटा 88 मिनट्स बनते हैं। और अगर हम उसको 160 से माइनस कर दें तो हमारे पास बाकी 70 मिनट्स रह गए। अब उस 70 मिनट्स में हमने 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिसके ए बी पार्ट हमारे पास ईच है। तो बेटा बायोलॉजी में मोस्टली पेपर में ऐसा होता है कि जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन गिवन होते हैं उसमें ए या बी पार्ट में से एक पार्ट तो लेंथी होता है, बट उसके साथ जो बी पार्ट होता है वो कंपनसेट करने के लिए शॉर्ट होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि मैक्सिमम 10 मिनट्स के अंदर अंदर आप उस लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, और आपने 60 मिनट 1 आवर ऑलमोस्ट आपने लॉन्ग क्वेश्चन को देना है। तो फिर भी आपके पास बचे ऑलमोस्ट 10 से 12 मिनट्स बच गए। अब उसमें आप जो हमने बात की एक्स्ट्रा टाइम की, तो बेटा आप उस टाइम में अगर आप चाहते हो एक्स्ट्रा टाइम करना तो आप एक्स्ट्रा टाइम कर सकते हो, वरना लास्ट में आपने बचे 5 मिनट्स लाजमी देने हैं पेपर रिव्यू करने। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने एक बार पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया है, आप उसको एक बार रीड करो कि कोई चीज अगर आपकी पहली बार में स्किप हो गई है तो सेकंड टाइम जब आप उसको रीड करें तो आप उसमें से कोई गलती की गुंजाइश ना रखो। फिर बच्चे जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है हमारे पास नेक्स्ट चीज में, दैट इज कमांड वर्ड्स। कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, वो आपसे क्या आंसर एक्सेप्ट कर रहा है। तो बेटा अगर आपके पास देखा जाए तो मोस्टली क्वेश्चन आता है डिफाइन। इसी वजह आपने प्रिसाइज मीनिंग बताना है उस टर्म का जो आपसे पूछी जा रही है। आप इसे एग्जाम्पल भी मेंशन कर सकते हो, डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो, बट अगर आपसे पूछा जाए व्हाट, तो बच्चे आपने ना सिर्फ टर्म को डिफाइन करना है बल्कि एग्जाम्पल लाजमी आपने उसमें देनी है। अगर आप एग्जाम्पल नहीं मेंशन करेंगे तो 1 मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो बच्चे नेक्स्ट हमारे पास जो डिफिकल्टी बच्चों को आती है दैट इज कंपेयर। और कंपेयर में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि बच्चे वो वहां पे सिर्फ डिफरेंसेस मेंशन करके आ जाते हैं। कंपेयर में बच्चे सिर्फ डिफरेंसेस मेंशन नहीं करने हैं, आपने उसकी सिमिलैरिटीज के बारे में भी कमेंट करना है। इसके रेलिवेंट हमारे पास आता है डिफरेंशिएट या कॉन्ट्रास्ट, उसमें आपने प्रॉपर डिफरेंस मेंशन करने होते हैं बच्चे, और कोशिश करने की मिनिमम आप 4 डिफरेंसेस दो। और इसमें भी एक चीज का ख्याल रखना है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, वो ये है कि आपने 4 डिफरेंस में एग्जाम्पल जरूर मेंशन करनी है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज गिव। गिव में आपने मुझे क्या करना है कि आपको जो भी
क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपने उस सोर्स के अकॉर्डिंग अपना आंसर देना है, या फिर अगर आपके माइंड में इससे रेलिवेंट कोई चीज मौजूद है जो आपने पढ़ी है तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज आपके पास आती है स्केच। जैसे कि फर्स्ट ईयर में आपको पता है कि हमारे पास कुछ लाइफ साइकिल्स है। तो चैप्टर नंबर 11 की अगर हम बात करें बायोकेमिस्ट्री की, तो उसमें भी बहुत सारे हमारे पास साइकिल्स आते हैं, रिएक्शंस आते हैं। तो बेटा उसमें अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है स्केच। तो बेटा स्केच में आपने पूरी थ्योरी नहीं लिखनी, आपने स्केच में सिर्फ ड्राइंग बनानी है फ्री हैंड से। आपने कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करना, सिर्फ अपने हाथ के इस्तेमाल से ड्राइंग बनानी है और मेन चीज साथ साथ उसके की फीचर्स को मेंशन कर देना। फिर किसी तरह की बात करते हैं डिस्क्राइब की, ये भी मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इसमें आपने ना सिर्फ टॉपिक के पॉइंट्स को मेंशन करना है, बताना है, बल्कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके फीचर्स के बारे में भी आपने एक्सप्लेन करना है। इसी तरह नेक्स्ट चीज आती है आपके पास डिस्कस। इसमें देखिए या तो आपको एक टॉपिक गिवन होगा या कोई इशू गिवन होगा बायोलॉजी से रिलेटेड, उसमें वैसे आपने डेप्थ में उस टॉपिक को, उस इशू को एक्सप्लेन करना है और प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में। मीन पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसके बैकग्राउंड, प्रॉपर वे में उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, सोल्यूशन है, आपने वो प्रॉपर डिस्कस करना बेटा। फिर लास्ट में आपके पास आता है एक्सप्लेन। इसी वजह में क्या करना है कि जो आपको क्वेश्चन गिवन होगा आपने उसके पर्पसेस, उसकी रीजंस बतानी है क्यों आप उसको लिख रहे हो, साथ आपने उनकी रिलेशनशिप बतानी है और साथ आपने ऐसे एविडेंस प्रोवाइड करने हैं जो उसको सपोर्ट करते हो। तो मेरे ये तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैं आपको डिस्कस करना चाहता था पेपर से रिलेटेड, और मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी और आपको बहुत ज्यादा इससे फायदा होगा। बेटा बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।